सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की आइए। आज हम बाइबल में से एक अद्भुत घटना को देखेंगे जो हमें सच्चे विश्वास और नम्रता का उदाहरण देती है। ये कहानी मत्ती 8:5-13 और लूका 7:1-10 में मिलती है, जहां एक रोमी सूबेदार यीशु के पास आता है और अपने सेवक की चंगाई के लिए विनती करता है। सूबेदार कौन था? सूबेदार एक रोमी अधिकारी था जो लगभग 100 सैनिकों का प्रमुख होता था। उस समय रोमी अधिकारी यहूदियों पर शासन करते थे और यहूदी लोग उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखते थे। लेकिन ये सूबेदार बाकी अधिकारियों से अलग था। वो यहूदियों की संस्कृति और विश्वास का सम्मान करता था कि इस सूबेदार ने यहूदियों के आराधनालय को बनवाने में सहायता की थी। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि अपने हृदय से परमेश्वर में रुचि रखता था। सूबेदार के घर में उसका एक प्रिय सेवक बहुत बीमार था और मरने की कगार पर था। इस अधिकारी के पास हर प्रकार का संसाधन था, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सका। जब उसे यीशु के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपने सेवक को चंगाई दिलाने के लिए यीशु के पास जाने का निश्चय किया। यहां पर हम देखते हैं कि वो केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं चाहता था, बल्कि उसे यीशु की शक्ति और सामर्थ्य पर पूरा विश्वास था। जब सूबेदार यीशु के पास आया तो उसने कुछ अद्भुत शब्द कहे। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, पर केवल वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर एक रोमी अधिकारी गर्वीला होता था, लेकिन ये सूबेदार खुद को यीशु के सामने नम्र करता है। वो अपने पद, शक्ति या अधिकार पर भरोसा नहीं करता, बल्कि केवल यीशु के एक वचन पर विश्वास करता है। सूबेदार ने कहा, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूं और मेरे अधीन सैनिक हैं, और जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यहां पर सूबेदार एक गहरी आध्यात्मिक समझ को प्रकट करता है। वो जानता था कि जैसे उसके आदेश पर उसके सैनिक तुरंत काम करते हैं, वैसे ही यीशु के आदेश पर बीमारी चली जाएगी। जब यीशु ने सूबेदार का यह विश्वास देखा तो वो चकित हो गया और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी किसी में इतना विश्वास नहीं पाया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस्राएल के लोगों को परमेश्वर का वचन दिया गया था, लेकिन उनमें से बहुतों का विश्वास कमजोर था। लेकिन एक विदेशी रोमी अधिकारी ने ऐसा विश्वास प्रकट किया जिससे स्वयं यीशु भी प्रभावित हुए। यीशु ने कहा, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही तेरे लिए हो। उसी क्षण सूबेदार का सेवक चंगा हो गया। यहां हम देखते हैं कि सच्चा विश्वास कैसे कार्य करता है। सूबेदार ने न कोई चमत्कार देखा, न कोई संकेत मांगा, बल्कि केवल यीशु के वचन पर विश्वास किया और उसका सेवक चंगा हो गया। हमें क्या सीखने को मिलता है? सच्चा विश्वास दिखावे का मोहताज नहीं होता। सूबेदार ने यीशु को प्रभावित करने के लिए कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं किया। उसका विश्वास सच्चा था और उसने सिर्फ यीशु के वचन पर भरोसा किया। हमें भी अपने विश्वास को दिखावे से मुक्त रखना चाहिए और पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। नम्रता और विश्वास साथ चलते हैं। सूबेदार बहुत शक्तिशाली अधिकारी था, फिर भी उसने खुद को यीशु के सामने छोटा बनाया। हमें भी अहंकार को छोड़कर परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। यहूदी लोग सोचते थे कि केवल वे ही परमेश्वर के आशीर्वाद के हकदार हैं, लेकिन इस घटना ने साबित किया कि परमेश्वर का प्रेम सभी जातियों और लोगों के लिए है। आज भी कोई भी इंसान, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, यदि वो यीशु पर विश्वास करता है तो उसे उद्धार और आशीर्वाद मिल सकता है। विश्वास कार्यशील होना चाहिए। सूबेदार ने केवल यीशु के बारे में सुना ही नहीं, बल्कि उसने कदम उठाया और विश्वास के साथ यीशु के पास आया। हमें भी अपने विश्वास को केवल मन में ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में कार्यरूप में लाना चाहिए।
ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास कैसा होता है। सूबेदार ने अपने पद, शक्ति और दौलत पर भरोसा नहीं किया, बल्कि केवल यीशु के वचन पर विश्वास किया। उसी तरह हमें भी अपने संसाधनों, बुद्धि या शक्ति पर नहीं, बल्कि यीशु के वचनों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। क्या हम भी ऐसा विश्वास रखते हैं? क्या हम यीशु पर पूरी तरह निर्भर हैं? यदि हाँ, तो हमें भी परमेश्वर के आशीर्वाद और चमत्कारों का अनुभव होगा। पर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो आइए हम भी सूबेदार के विश्वास से प्रेरणा लें और यीशु पर पूरे मन से भरोसा करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।